मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स DCA सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, उसका मॉडल पेपर मुझे मिला हुआ है। दोस्तों अधिकतर जो DCA और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों में अधिकतर ये डाउट होता है कि आखिर हमारा पेपर कैसे होने वाला है, और DCA सेकंड सेमेस्टर वाले भी सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसा पेपर होगा हम लोगों का, कितने नंबर का कैसा सेट किया होगा, ये कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। तो उसके लिए मुझे मॉडल पेपर मिला हुआ आपका सेम इसी प्रकार का पेपर आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसमें होने वाला, अभी हाल ही में जो होने वाले एग्ज़ाम है उनमें इसी प्रकार का पेपर आपका होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि टाइमिंग कितनी दी जाएगी आपको, कितने नंबर का पेपर होगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए हो, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पूरी की पूरी जानकारी सब कुछ मैं इसमें देने वाला हूं। अगर आपको लिखना किस प्रकार है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। यदि आपको इस पेपर से जो आपको मॉडल पेपर है इसका PDF फॉर्मेट भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा देखने के लिए, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का ये मॉडल पेपर है, और टाइमिंग आपको दी जाएगी 3 घंटे की। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। 80 नंबर का टोटल आपको जो टोटल मार्क्स होंगे वो पूर्णांक 80 नंबर का होगा, जिसमें पास होने के लिए आपको केवल 32 अर्थात 32 नंबर चाहिए। आप समझ जाइए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एक चीज़ और है, ये निर्देश हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा नहीं। ठीक, चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की तरफ। फर्स्ट यूनिट में किस प्रकार क्वेश्चन सेट किए हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन सेट किए हैं इस प्रकार हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ये क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट यूनिट से पहला देखिए, पहले का A नंबर सेट किया है इन लोगों ने। दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको जो आंसर कॉपी मिलने वाली है वो 40 नंबर की, 36 से लेके 40 पेज की आपको कॉपी मिलेगी। अब केवल आपको हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 सॉल्व करना है, मतलब 5 यूनिटों में से केवल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन अनिवार्य है, ये बस ध्यान रखना। तो 5 क्वेश्चन आपको करना है और 40 पेज की कॉपी है आपके पास, तो आप समझ जाइए कितना लिखना है। कम से कम 3 से 4 पेज एक क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए, भरना ही भरना है आपको। इसलिए आपका जो कंटेंट है वो इस प्रकार तैयार कीजिएगा कि कम से कम आप 3 से 4 पेज भर के आएँ, और 5 पेज हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि 3 ही पेज में कंप्लीट हो जाता है, 2 ही पेज में कंप्लीट हो जाता है, और कोई क्वेश्चन बड़ा थोड़ा चला जाता है, तो इस प्रकार हो जाता है थोड़ा। तो आप लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन बराबर अंक का है। जैसे टोटल 80 नंबर का है, 16 पंचे 80, मतलब एक क्वेश्चन 16 नंबर का है। तो ये जैसे पहले में 2 क्वेश्चन हैं A और B, तो दोनों के लिए, इसके लिए भी 8 नंबर का होगा, ये भी 8 नंबर का, तो 8 और 8 16। इस प्रकार ये पूरा एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 16 नंबर का हो जाएगा टोटल। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंटेंट तैयार करना है। अब देखते हैं हम मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं कैसे हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है आपका दिया गया है, इंटरनेट क्या है, इसके लाभ और हानियाँ लिखिए, हानियों को लिखिए। ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, यदि आप ये मतलब इस वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मॉडल पेपर में उन्होंने दिया है। अगला देखिए B नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अर्थात ISP क्या है, इसका क्या कार्य है, ये सब कुछ आपको डिटेल से बताना है। देखिए अथवा में किस प्रकार है, बाकी अथवा तो आपको पता ही होगा कि अथवा का किस प्रकार सॉल्व करते हैं हम, अथवा का किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये आपको पूरी जानकारी होगी, क्योंकि आपने 10वीं 12वीं के पेपर दिए हुए हैं, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंटरनेट एंड इंटरनेट के बीच अंतर लिखिए। दूसरा है वेब पब्लिशिंग की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यूनिट सेकंड देखिए, इस यूनिट सेकंड से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेब सर्वर का वर्णन कीजिए। URL अर्थात यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है। B नंबर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को वर्णन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉडेम क्या है, रिमोट लॉगिंग अवधारणाएँ क्या हैं, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए। यूनिट थर्ड से देखिए 5वां क्वेश्चन है,
HTML वेब पेज की संरचना को समझाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। HTML की के लिस्ट एलिमेंट्स को उदाहरण से समझाइए। अब देखिए अथवा क्वेश्चन पूछा गया आपका इस प्रकार, छठवें का ए, उदाहरण के साथ फॉर्म की व्याख्या कीजिए। जो फॉर्म्स आपके होते हैं, जैसे आप पुलिस का एग्ज़ाम देने चाहते हैं, उससे पहले जो ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, वो फॉर्म आखिर किस प्रकार हम तैयार करते हैं, या आप परीक्षा फॉर्म जब भरते हैं, आपका 10वीं या 12वीं का है, तो उस टाइम जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, वो हम फॉर्म किस प्रकार बना सकते हैं HTML लैंग्वेज के द्वारा और वेब पेज के द्वारा, वो इसमें बताना है आपको। HTML में एक टेबल डिज़ाइन कीजिए और उसे समझाइए। एक टेबल बनाइए HTML लैंग्वेज से और उसको डिटेल से बताइए। सातवां देखिए, सातवें क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के लूपिंग स्ट्रक्चर क्या है समझाइए। बी नंबर देखिए, जावास्क्रिप्ट में फाइबोनेची श्रृंखला को की गणना कैसे करेंगे, ये समझाइए। देखिए अथवा क्वेश्चन इस प्रकार है, अथवा के ए नंबर है इसका, हम जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, उदाहरण के सहित समझाइए। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लास्ट में आपको इसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। है तो ये सभी, लेकिन इनमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला हूँ लास्ट में, आप इसलिए अच्छे से देखते रहिए। 5 मिनट में देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पिछले 4-5 वर्ष के पेपर्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके जाइए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DCA PGDC सभी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और यदि आपका हर चीज़ का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे नोट्स के साथ। नोट्स भी मैंने DCA PGDC के लिए अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में, तो आप जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पे सर्च कीजिए मिशन सक्सेस नंबर 1, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई हो, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और जो सरल शब्दों में नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं हम 5 मिनट में। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। बी नंबर है, ई कैश को परिभाषित कीजिए और स्मार्ट कार्ड की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है 10वां, 5 मिनट से है। ई कॉमर्स क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ई कॉमर्स प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल्स लिखा है। प्रैक्टिकल्स कौन कौन से, ई कॉमर्स प्रैक्टिकल्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल्स की तुलना कीजिए। बी नंबर देखिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। किस किस की व्याख्या करना है। ई बैंकिंग, ई वॉलेट, ई शॉपिंग और ई मार्केट, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये था आपका DCA सेकंड सेमेस्टर का इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का मॉडल पेपर। अब हम चलते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से देखिए। इसके 10वां के तो दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला वाला आप देखिए, ये 9वें का पहला ए नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, जितनी भी DCA चाहे PGDC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए 7वें का पहला। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के लूपिंग स्ट्रक्चर को की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। ये छठवें के दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ए और बी दोनों। इसलिए आप जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये HTML वेब पेज डिज़ाइन संरचना को समझाइए, बहुत ज़्यादा अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मॉडेम क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा। वेब सर्वर का वर्णन कीजिए। UR अर्थात यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा। क्लाइंट सर्वर, ये तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर, वेब पब्लिशिंग की अवधारणा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत महामोस्ट जिसको कहते हैं वो है। तो ये थे आपके DCA सेकंड सेमेस्टर के इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का मॉडल पेपर भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर एक यूनिट के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप वो पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आने वाले हैं। यदि आप उस प्ले लिस्ट में जाके देखिए तो वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा हर चीज़, पिछले 4-5 वर्ष के पेपर्स भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मॉडल पेपर के बारे में जानकारी हो जाए कि हमारा पेपर इस प्रकार सेट होने वाला है। और इसी प्रकार आपको दोस्तों आगे वीडियो चाहिए, यदि आप टेलीग्राम